नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन उन्होंने किया है। पीएम मोदी आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन करने दरअसल पहुंचे, जहां पर वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 6 से 11 जून तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल लॉन्च उन्होंने किया। ये सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है, जो लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक जन समर्थ पोर्टल का मुख्य मकसद सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों के समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। साथियों, कोई भी सुधार हो, रिफॉर्म हो, अगर उसका लक्ष्य स्पष्ट है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर गंभीरता है, तो उसके अच्छे नतीजे भी आना तय है। बीते 8 वर्षों में देश ने जो रिफॉर्म किए हैं, उनमें बड़ी प्राथमिकता इस बात को भी दी गई है कि हमारे देश के युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिले। हमारे युवा अपनी मनचाही कंपनी आसानी से खोल पाए, वो अपने एंटरप्राइज आसानी से बन पाए, उन्हें आसानी से चला पाए, इस ओर जोर दिया गया है। इसलिए 30,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम करके 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त करके कंपनीज एक्ट के अनेक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करके हमने सुनिश्चित किया है कि भारत की कंपनियां न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि नई ऊंचाई को प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश में कानपुर की नई सड़क पर हुए बवाल के मास्टरमाइंड और मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के प्रमुख जफर हयात हाशमी के मोबाइल से अब राज खुलने लगे हैं। उसके मोबाइल में कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। तकरीबन सभी ग्रुपों में बाजार बंदी और बवाल की बातचीत की गई है। हिंसा के दिन का हर पल का अपडेट ग्रुपों में दिया जा रहा है। वहीं कोई वीडियो डाल रहा था तो कोई फोटो और मैसेजेस भेज रहा था। बाजार बंदी का हयात लगातार ग्रुप पर आह्वान कर रहा था। पुलिस ने इसको साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया है। वहीं बीजेपी से सस्पेंड पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की शिकायत पर आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आईएफएसओ यूनिट ने एक एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। नुपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी थी कि मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसके पहले कल नुपुर शर्मा ने ट्वीट कर ये कहा था कि मैं सभी मीडिया घरानों और अन्य सभी से अनुरोध करती हूं कि मेरा पता सार्वजनिक ना करें, मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरा है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने को लेकर नुपुर से मुस्लिम समुदाय बेहद नाराज है। कल बीजेपी ने पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा के खिलाफ कई प्राथमिकी भी दर्ज है। वहीं एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर की टिप्पणी के बाद 3 जून को कानपुर में हिंसक झड़पें सामने आई थी। वहीं नुपुर शर्मा को लेकर साध्वी प्राची ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा के साथ हूं, उसे सच बोलने की सजा मिली है। मुझे बड़ी हंसी आती है कि सच बोलने की सजा कई लोगों को मिल चुकी है और नुपुर शर्मा को भी वही सजा मिल रही है। लेकिन याद रखना, सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। आज हर सनातनी नुपुर शर्मा के साथ है। मैं भी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ और सरकार से कहना चाहती हूँ
हिम्मत है तो जरा ओबीसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओबीसी फूल नहीं बरसा रहा है। बरेली का तौकीर रजा 10 जून को क्या कहा उसने, खुले आम 100 करोड़ को धमकी दी है ना। अभी जलसा हुआ था देवबंद के अंदर, मदनी को जरा गिरफ्तार करो। कह रहे कि जो हमारे धर्म को स्वीकार करते हैं वो हिंदुस्तान में रही। कानपुर हिंसा का जो मामला है वो बहुत गंभीर मामला है। पीएफआई से कहीं ना कहीं तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर की नहीं छोड़िए, जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ पीएफआई का हाथ होता है, आईएसआई का हाथ होता है। और मैं कहूंगी सरकार से, आदरणीय योगी जी से, जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलवियों का भाषण होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए, और जहां पर दंगे होते हैं वहां के मदरसे और मस्जिद को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाए। फिर कहीं दंगा नहीं होगा, अल्लाह भी खुश होगा और पूरा मोहल्ला भी खुश रहेगा। ज्ञानवापी में पूजा को लेकर बात है। ज्ञानव्यापी हमारा मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, हमें विश्वास है भाई। नंदी जी विराजमान है, जल्दी से जल्दी वहाँ मंदिर का निर्माण होगा, कोर्ट आदेश देगा और कोर्ट में चल रहा है ये प्रकरण। इसलिए इस पर हमारे साथ साध्वी प्राची जुड़ गई। मैम, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। मैम, आपने नुपुर शर्मा को लेकर यह बयान दिया है कि उन्हें सच बोलने की सजा मिली, लेकिन इसको लेकर विपक्ष अब इस पर हमला बोल रहे हैं। मैम, कौन हमला बोल रहे हैं? विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इस तरह की बयानबाजी अक्सर होती रहती है। इस तरीके से आपने कहा कि ओवैसी को गिरफ्तार करना चाहिए। विपक्ष में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, उनमें मादा नहीं कि वो सच बोल सके। और अगर किसी में दम है, वो सच बोलता है तो उसका मखौल उड़ाता है विपक्ष। केवल उसका यही काम है और कोई काम नहीं है मैडम जी। तो मैम, आप जो नुपुर शर्मा का जो बयान था मैम, जिस तरीके से इस्लामिक के संस्थापक को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, आप उससे इत्तेफाक रहती हैं, आप सहमत हैं मैम? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे ये बताइए आप, हमारे भगवान शिव का, शिवलिंग का किस तरह से मखौल उड़ाते हैं। ये लोग कैसे मखौल उड़ाते हैं? अभी की बात है, ज्ञानव्यापी पर शिवलिंग का किस तरह से मखौल उड़ाया है जी। विपक्ष कहाँ था तब? धान का गोला खा करके सो गया था क्या? हमारे भगवान राम को लेकर के कितनी, सीता माता को लेकर के कितनी अभद्र टिप्पणियां करते, कितनी अभद्र टिप्पणियां की है। भगवान राम के होने का प्रमाण तक मांग लिया इन लोगों ने। तो तब कहाँ थे ये लोग जी? तब ये किस नशे में सोए हुए थे जी? लेकिन साध्वी जी, जी 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 जी, लेकिन साध्वी जी, क्या आपको नहीं लगता कि चलिए राजनीति एक तरफ और इस तरीके से किसी की भावनाओं या किसी संवेदनशील मसले को लेकर इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, अगर देखा जाए तो? मैं तो समझ रही हूँ, जो मेरी जो विचारधारा है मैडम, एक मिनट प्लीज, मैं भी आपको भी थोड़ा सा वो कर दूं। जी जी। मेरी विचारधारा बिल्कुल साफ स्पष्ट है जी। और मेरी विचारधारा ये है कि जो नुपुर शर्मा ने कहा, कई बार भावावेश में उस पे चैनलों पे बैठ करके हो जाता है, ये लोग कितने गंदी है भद्र भाषा हम लोगों के लिए बोल देते हैं। आज तक विपक्ष ने या किसी पार्टी के लोगों ने, किसी संगठन ने कोई ऐतराज नहीं उठाया। तो मैम, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा की जो टिप्पणी सामने आई, उसके बाद कानपुर में हमने हिंसा की झड़पें देखी, हिंसक झड़पें देखी, क्या कहीं ना कहीं? नुपुर शर्मा तो मैडम सुनिए, मैं आपको बता देती हूँ, नुपुर शर्मा तो बहाना है केवल जी। इन लोगों को तो दंगा कराना था। तो मतलब कहीं ना कहीं जो नुपुर शर्मा के बयान का रिएक्शन वो था कि एक धमकी देने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ कहीं से? लोगों को बहाना चाहिए, केवल बहाना था इन लोगों का। और कानपुर के अंदर जब वो ट्रम्प आए थे दिल्ली के अंदर, तो उस समय दिल्ली में कितना बड़ा बवाल मचाया था। उस समय कौन सा नुपुर शर्मा ने, साध्वी प्राची ने, किस साक्षी महाराज ने, किसने बयान दे दिया था? क्या बात हो गई थी बताइए?
इन लोगों को पहनना चाहिए। ये लोग उपद्रव बनाने कराने का इनका एक गैंग छुपा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, योगी जी इन पर कड़ी से कड़ी नजर रखो और सख्त से सख्त कार्रवाई करो। जहाँ भी जुम्मे की नमाज हो और उसके बाद में जुम्मे की नमाज के बाद दंगा जहाँ हो, वहाँ की मस्जिद मदरसे प्रतिबंधित तुरंत कर दीजिए। अल्लाह भी खुश और पूरा मोहल्ला भी खुश। जी मैम, वहीं आपने ये भी बयान दिया है कि ओवैसी को गिरफ्तार करना चाहिए, सरकार ओवैसी को गिरफ्तार करे पहले। ओवैसी कौन सा फूल झाड़ते हैं, उनके मुंह पे कौन सा फुलवारी निकलती है? जब भी करते देश को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कराने की बात करते हैं, हिंदुओं को मखौल, देवी देवताओं को मखौल उड़ाते हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? अभी मदनी ने कहा जिसको हमारा धर्म स्वीकार नहीं वो देश छोड़ दे, उसके बाप का देश है क्या? हिंदुस्तान हमारा देश है। तुरंत उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। उसकी हिम्मत कैसे हुई हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं को ललकारने की? चलिए, बहुत शुक्रिया साध्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ साध्वी पाची जी जुड़ी थी, इनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ माहौल उड़ाने का काम कर रही हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार करना चाहिए था, और अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें ये सिर्फ सच बोलने का गुनाह मिला है, उन्हें सच बोलने की सजा दी गई है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को रविवार को जान से मारने की धमकी भरा लेटर मिला था। ये लेटर सलमान के पिता सलीम खान को मिला था जब वो जॉगिंग के लिए सुबह गए थे। वहीं लेटर मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था और जांच शुरू कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद सलमान को ये लेटर भेजा गया है। सलमान खान को धमकी भरा लेटर मिलने के बाद से उनके फैंस हालांकि खासा परेशान हो गए हैं, जिसके चलते उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद से इंडस्ट्री में शोक पसरा हुआ है। वहीं आगे बढ़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सुबह यहां मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वास जताया कि साल 2026 में बिलीमोरा से सूरत के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। वैष्णव के साथ रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश, हवाई हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्री, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक निकुंज मसानी, बड़ोदरा के मंडल रेल प्रबंधक भी साथ में मौजूद रहे। वहीं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में सबसे पहले सूरत स्टेशन 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। वैष्णव ने स्टेशन का निर्माण कार्य देखने के बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा है कि परियोजना के निर्माण में बेहद अच्छी प्रगति हो रही है। 61 किलोमीटर की लंबाई में वायडक्ट के स्तंभों का निर्माण हो चुका है, जबकि 156 किलोमीटर की दूरी में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन जो बन रही है, आज उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही अच्छी प्रगति है, बहुत ही तेज स्पीड से काम हो रहा है। अब तक 61 किलोमीटर पे पिलर्स कास्ट हो गए हैं। अब तक 61 किलोमीटर पे पिलर्स कास्ट हो गए हैं। करीब करीब 150 किलोमीटर पे एक साथ काम चल रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से अच्छी क्वालिटी का काम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश में अत्याधुनिक, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की बेस्ट सर्विसेज जो मिले, उन सर्विसेज में रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट, नई तरह की वंदे भारत ट्रेन, कवच, बुलेट, इस तरह की जो आप सबकी जनरेशन, यंगर जनरेशन का जो एस्पिरेशन है, देश का जो एस्पिरेशन है, 130 करोड़ भारतीयों का जो एक विजन है, उसको पूरा करने में लगे हैं। अहमदाबाद
ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। खबर है कि मंदिर में भीड़ ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए हैं। इतना ही नहीं, लोग खालिस्तानी अलगाववादी जर्नल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरें लेकर भी नजर आए। खास बात ये थी कि 28 साल पहले भारतीय सेना ने हरमंदिर साहिब में प्रवेश कर भिंडरवाला को ढेर कर दिया था। लोगों का एक समूह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर जुटा। इस दौरान खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए और भिंडरवाला के पोस्टर भी चस्पा किए गए थे। आगे बढ़ेंगे। यमुना घाटी में यात्रियों की बस खाई में गिरने से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर एनडीआरएफ के जवानों को राहत बचाव कार्य पर लगाया गया। हालांकि सोमवार की सुबह खोज और बचाव अभियान समाप्त हो गया। ये बताया जा रहा है कि इस हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए हैं और ये बस करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरी थी। घायलों से मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। सीएम धामी ने घटना पर जांच के आदेश दिए हैं। उत्तरकाशी में रविवार को दर्दनाक हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। बस में कुल 30 लोग सवार थे, जिसमें से 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 4 घायलों को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि यमुनोत्री के लिए जा रही एक बस दरअसल खाई में जा गिरी थी, जिसके बाद हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास हुआ। बस में मध्य प्रदेश के श्रद्धालु सवार थे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात में देहरादून पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम में उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की है और उत्तरकाशी में राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद सीएम चौहान घायल श्रद्धालुओं को देखने के लिए देर रात देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज में कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। इलाज के संबंध में डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की है। वहीं देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरकाशी में हुई इस बस दुर्घटना को लेकर अपना दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि वो इस घटना से काफी आहत हैं, जिसे लेकर उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात भी की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में हुए सड़क हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान करते हुए दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सड़क हादसे को लेकर शोक व्यक्त करते हुए राहत पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि इस सड़क दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। 21 जून को योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आईटीबीपी ने हाई एल्टीट्यूड पर योगाभ्यास शुरू कर दिया है। आईटीबीपी ने उत्तराखंड में माउंट आबू ग्रामीण के पास बर्फ की स्थिति में 22,850 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया है। आईटीबीपी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मानवता के लिए योग के इस साल योग की थीम बनाई गई है। नया रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें योग दिवस को लेकर आपको बताएं कि आईटीबीपी की तैयारी जो है वो जोर शोर से शुरू हो चुकी है। 22,850 फीट की ऊंचाई पर आप देखिए कि आईटीबीपी के जवानों ने योग कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के सिलसिले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद ये कदम दरअसल उठाया गया।
सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ईडी ने इस साल अप्रैल में जैन के रिश्तेदारों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था। ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी। वहीं लालू यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश बाबू, जो टोटल रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई लंबी होगी और टोटल रिवोल्यूशन, और उसका माने भी बताए जयप्रकाश जी कि अंतिम पावदान पर जो इंसान खड़ा है उसको मेन धारा में लाना है। उन्होंने खुद डिफाइन किया है, उन्होंने खुद बताया जयप्रकाश जी लोकनायक। आप देश में उन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने, सभी लोगों ने मिल करके, और देश भर के जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, सभी नेता मिल करके तानाशाही के खिलाफ बिगुल बजाया। सभी लोग जेलों के अंदर बंद थे। आज स्थिति देश में वही हो रही है, तानाशाही के खिलाफ। और ये जो फिरका ताकतें हैं, जो देश की हमारी भाईचारे को, एकता को मिटाना चाहती है। मैंने कई एक अवसर पर कहा है कि सिविल वार की स्थिति हो रही है इस देश में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो रहा है। हमें देश के अंदर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी लड़ने के लिए आप लोगों को तैयार करने का मैं आह्वान करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी वामपंथी दल के नेतागण, उनके कैडर, उनके पार्टी के सभी सदस्यगण और जो सेकुलर ताकतें हैं जयप्रकाश जी के अनुयायियों से मेरा अपील है कि आज एकजुट होकर के हम सबको लड़ना है, पीछे नहीं हटना है, और हम जीतेंगे। जयप्रकाश जी से लोगों ने, लाखों लोगों को जयप्रकाश जी ने तैयार किया था। संपूर्ण क्रांति के अवसर पर मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग पूरे मजबूती के साथ रहें। हम लोग एकजुट हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं अस्वस्थ हूं, इसलिए मैं नहीं आ सका, माफ़ करना। हम सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और जयप्रकाश जी के चरणों में फूल चढ़ाते हैं संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।